खबर खंडवा से है, जहां जावर थाने के पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति अवैध गांजे की खेती कर रहा है। पुलिस ने सूचना पाकर तत्परता दिखाते हुए पुलिस टीम के साथ घेराबंदी कर इस आरोपी गणपत भिलाला के खेत में, जो उसने खोट पर ले रखा था, खेत में घेराबंदी कर 20 पौधे गांजे के बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। 17-10-23 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम भकराड़ा में गणपत भिलाला के खोट वाले खेत में अवैध रूप से गांजे के पौधे लगे हुए हैं। उक्त सूचना के आधार पे जो है हमारे द्वारा जो है पंचों को तलब करके मैं इन्वेस्टिगेशन बॉक्स सहित मैं टीम के ग्राम भकराड़ा पोस्ट में पालिया में गणपत तोमर के खेत पर पहुंचकर गणपत तोमर के खेत में मिलने पर पूरे खेत की सर्चिंग करने पर खेत में तुअर एवं कपास की फसल की चास में 20 पौधे हरे पत्तीदार कलीदार मिलने पर विधिवत धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जब्त किए जाकर आरोपी गणपत पिता छगन भिलाला उम्र 40 वर्ष निवासी कोसमिया फलिया थाना भकराड़ा थाना जावर को विधिवत गिरफ्तार किया गया, जिसे आज माननीय न्यायालय खंडवा के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, इस गांजे के पेड़ के जो जब्त किए हैं आपने, इसकी लगभग कितनी कीमत होगी? इसकी कीमत जो है, इसका वजन करीब है 4 किलो 800 ग्राम, 4 किलो 800 ग्राम के समथिंग है वजन। तो कीमत करीब 48,000 रुपए है इसकी। कल शाम को 4 बजे के आसपास में हमारे पास किसी का फोन आया कि जावर थाने के अंतर्गत में आने वाला ग्राम भकराड़ा है, जहां पर कोई ढाना है, आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर कोई आदिवासी जो है वो गांजा अवैध प्रकार से उगा रहा है। तब हमने इसका संज्ञान लिया, तब हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर 20 पौधे जो है गांजे के जब्त किए गए। जब हमने पुलिस से संपर्क किया तो पुलिस ने हमें जब्त किए हुए 20 गांजे के पौधे बताए, और तब हमें थाना प्रभारी श्री GP वर्मा साहब ने पूरी जानकारी दी। दिलावर जी, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब प्रदेश में या पूरे देश में इनफैक्ट अगर हम बात करें तो गांजे की जो खेती है वो वैध नहीं है, बावजूद इसके धड़ल्ले से खेती की जाती है। आखिर क्या वजह है कि प्रशासन का खौफ खत्म होता जा रहा है? प्रशासन की लापरवाही, सबसे बड़ी पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आती है। जब गांजे का पेड़ 5 से 4 फीट की हाइट पे बड़ा हो जाता है, उस समय गांजे की खुशबू चलती है। जब उसकी खुशबू आने के बाद में जब ये प्रशासन को पता चलता है मुखबिर के द्वारा, तब पुलिस प्रशासन वहां जाकर के दबिश देता है। इससे पहले किसी प्रकार की पुलिस को कोई सूचना नहीं मिलती है। अधिक पैसा कमाने के लिए आरोपी इस प्रकार की हरकत हमेशा करते रहते हैं। दिलावर जी, क्या लगता है आपको, क्या इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं प्रशासन की भी मिलीभगत है? नहीं, इसमें प्रशासन की मिलीभगत नहीं होती। अगर प्रशासन की मिलीभगत होती तो श्रीमान थाना प्रभारी GP वर्मा साहब तत्परता से कार्रवाई नहीं दिखाते, और अगर लापरवाही होती तो वो मौका वारदात पर घेराबंदी करके उसको नहीं पकड़ पाते आरोपी को। कई जगह हमने देखा है कि जब कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़े अधिकारी के अंदर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अगर वो साथ दे रहे होते हैं तो आरोपी जो हैं वो धड़ल्ले से इस तरह के काम करते रहते हैं। उन्हें क्योंकि प्रशासन का खौफ नहीं रहता, उन्हें ये लगता है कि उन्हें तो संरक्षण मिला हुआ है। जी हाँ, इसमें एक चीज देखी जा सकती है कि जो निजी संरक्षण मिला हुआ रहता है इन लोगों को, उसमें कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा मुखबिरी हो जाती है, जो खबर आरोपी तक पहुंच जाती है। लेकिन इस गांजे के प्रकरण में किसी प्रकार की कोई भी मुखबिरी नहीं हुई है जो आरोपी तक नहीं पहुंच पाई। चलिए, इस बात के लिए हम थाना प्रभारी को धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने बड़ी तत्परता से और किसी को मुखबिरी का
मौका न देते हुए उन्होंने उसे आरोपी को पकड़ लिया। चलिए, तो यहाँ पर उस पूरी जानकारी के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिलावर जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से पुलिस ने बहादुरी के साथ जो है इस पूरे घटना में जिस तरीके से गांजे की खेती की जा रही थी, सभी पौधों को जब्त